हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट दिया है क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर दिया है, मनुष्य है, डॉक्टर है, मनुष्य है, चूहे है। यानी ये हमारा क्वेश्चन बैंक डायग्राम का है। हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है क्या है, डॉक्टर है, मनुष्य है, चूहे है। ऑप्शन ए हमारा है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो हम देखते हैं क्या है, डॉक्टर है, मनुष्य है, चूहे है। यानी हम कह सकते हैं कुछ डॉक्टर क्या, कुछ क्या, सभी डॉक्टर क्या, सभी डॉक्टर क्या मनुष्य होते हैं। यानी ये हो गया डॉक्टर। सभी मनुष्य डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर क्या मनुष्य होते हैं। यानी अंदर कौन होगा, डॉक्टर होगा, और बाहर कौन होगा, मनुष्य। यानी सभी डॉक्टर क्या मनुष्य होते हैं, और कुछ मनुष्य क्या डॉक्टर होते हैं। और चूहे से हमारा अलग हो जाएगा, चूहे से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य और डॉक्टर चूहे में चूहा हमारा अलग हो जाएगा। यानी कौन सा डायग्राम सही होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सभी डॉक्टर क्या, सभी डॉक्टर अंदर से बाहर के लिए क्या सभी लगता है। सभी डॉक्टर क्या, सभी डॉक्टर मनुष्य, कुछ मनुष्य के डॉक्टर होते हैं। चूहे से और मनुष्य डॉक्टर से कोई संबंध नहीं, इसलिए चूहा हमारा अलग हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है महीना है, महीना है दिया है, दिन दिया है और घंटा दिया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। हम देखते हैं यार, ये है महीना दिया है, घंटा दिन दिया है, घंटा दिया है। यानी हम कह सकते हैं कुछ घंटे बन के क्या दिन होते हैं, और दिन से क्या महीने का बना होता है। यानी पहले घंटा और 24 घंटे में क्या दिन होता है, एक दिन होता है। और उसके बाद 30 दिन में या 28 दिन में क्या एक महीना होता है। यानी पहले घंटा होगा, फिर उसके बाद दिन होगा, उसके बाद महीना होगा। यानी कि घंटे का 24 घंटे में एक महीना होता है, एक महीने में एक दिन में एक महीना होता है। क्या हो गया हमारा, 24 घंटे में एक दिन हो गया, या 12 घंटा मान लिया, 12 घंटे में दिन होता है। फिर उसके बाद 24 घंटे में एक दिन होता है, उसके बाद 30 दिन में एक महीना होता है। तो 30 दिन में एक महीना होता है। यानी हमारा वेन डायग्राम कौन हो गया, पहले घंटा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद दिन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा महीना होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, बी बी पी एम एन का संबंध क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया है बी पी एम एन का संबंध सी क्यू एन ओ से उसी प्रकार, इस प्रकार हमारा बी पी एम एन का संबंध सी क्यू एन ओ से है, उसी प्रकार हमारा जी
टी पी एल का समूह। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है, एच है, यू है, एम है। ऑप्शन बी है, एच है, यू है, एम है, यू है। ऑप्शन सी है, क्यू है, एम है, एच है, आर है। ऑप्शन डी है, आर है, एच है, एम है, क्यू। तो हम देखते हैं क्या दिया है, बी पी एम एन, यानी कि बराबर के दिया है अनुपात सी क्यू एन ओ दिया है। बी का प्ले वैल्यू 2 होता है, पी का 16 होता है, एम का 13 होता है, एल का प्ले वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। सी का प्ले वैल्यू 3 होता है, क्यू का प्ले वैल्यू 17 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है। यानी अगर हम देखें 2 से क्या प्लस 1 हुआ, 3 हुआ, 16 से 17 हुआ, प्लस 1 हुआ, प्लस 1 हुआ, 13 से 14 हुआ, प्लस 1, 14 से 15 हुआ, प्लस 1, यानी सब में प्लस 1 हुआ। यानी अगर हम जी है, टी है, पी है, एल है, तो जी का 7 होता है, टी का 20 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है। तो हमारा क्या आएगा, जी का 7 है, प्लस 1 करेंगे 8 होगा, एच होगा, 20 है, यू होगा 21 होगा, पी 16 है, क्यू होगा 17 होगा, एल है तो ये कितना होगा, एम होगा। तो ये हमारा रहेगा एच यू क्यू एम, एच यू क्यू एम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या हमें प्लस 1 हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या दिया है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है एफ आई एन डी का संबंध, एफ आई एन डी का संबंध यू आर एम वाई से दिया है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा एफ आई एन डी का संबंध यू आर एम वाई से दिया है, उसी प्रकार हमारा बी ई एन टी का संबंध पुरुष क्या है, बी ई एन टी का संबंध पुरुष है। यहाँ एम क्या है, डब्ल्यू, एम डब्ल्यू, इसको यहाँ बी ई एन टी का संबंध पुरुष है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है, वाई भी जी एम दिया है। ऑप्शन बी दिया है, एम जी एम वाई दिया है। ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन ए दिया है वाई एम जी एन दिया है। ऑप्शन बी है एम जी एम वाई दिया है। ऑप्शन सी दिया है वाई भी एम जी दिया है। ऑप्शन डी हो गया आर टी एम क्यू दिया। यानी अगर हम देखें तो क्या दिया है, एफ आई एन डी का मतलब कितने दिया है, यू आर एम डब्ल्यू, यानी एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। उसी प्रकार हम देखें तो यहाँ हमारा यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, आर का 18 होता है, डब्ल्यू का एम का 13 होता है और डब्ल्यू का क्या होता है, 23 होता है। यानी अगर हम देखें तो 6 + 21 का + 27 हो रहा है, यानी क्या है, अपोजिट लिखा गया, विपरीत है। यहाँ हमारा 9 × 27, 18 + 9 क्या हो गया, 27, यानी ये भी क्या है, विपरीत है। यहाँ हमारा 13 14 क्या हो गया, 27, ये भी क्या विपरीत है। और 23 + 4 क्या हो गया, 27, यानी क्या सभी अपोजिट ही है, विपरीत शक्ति है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, यदि यहाँ बी है, ई है, एन टी है, इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। क्या दिया है, बी है, ई है, एन है, टी है, इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी का क्या होता है, 2 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है,
एन का 14 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है, यानी 27 25 2 27, यानी क्या होगा वाई होगा, वाई का क्या होता है 2 होता है, प्लस 25 होता है, 25 प्लस 2 क्या होगा 27। इससे हमारा 5 दिया है तो 25 तो क्या होगा भी होगा, 22 प्लस 5 होगा 27 होगा, यानी अपोजिट दिया है, यहाँ भी प्लस का 27 होगा। आगे हमारा एन है, एन का हमारा क्या होगा यम होगा, यम क्या होता है 13, और 13 प्लस 14 क्या होगा 27। आगे हमारा 20 दिया है, यहाँ हमारा जी होगा, जी का कितना होता है 7 होता है, 20 प्लस 7 क्या होगा 27, यानी हमारा क्या आएगा वाई भी एम जी, वाई भी एम जी, वाई भी एम जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या दिया है 20 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए है रविवार है, बी है सोमवार है, सी है मंगलवार है, डी है बुधवार। इसलिए हमारा सूत्र क्या है, पहले हमारा क्या दिन होता है, दिन होता है, इसके बाद माह को, माह को हो गया, उसके बाद लीप वर्ष, क्या हो गया हमारा दिन हो गया, माह कोड हो गया, लीप वर्ष हो गया, शताब्दी कोड हो गया, शताब्दी कोड हो गया, और क्या हमारा होगा, यानी पहले दिन हो गया, फिर माह कोड हो गया, लीप वर्ष हो गया, शताब्दी कोड हो गया, वर्ष हो गया, वर्ष बटे बटे क्या होता है 7। तो हम देखते हैं हमारा क्या दिया है, सूत्र होता है, दिन होता है, वर्ष होता है, लीप माह कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी कोड, यानी यहाँ क्या दिया है दिन है, माह कोड है, लीप वर्ष है, शताब्दी कोड वर्ष। यानी अगर हम देखें तो दिन हमारा दिया है 20 तारीख, तो हम लिखते हैं 20, उसके बाद प्लस, इसके बाद हमारा माह कोड दिया है, माह कोड हम कैसे निकालते हैं, मान लो हमारा क्या है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी 144, 0, 25, 0, 36, 146, क्या होगा 146, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा माह कोड होगा, जनवरी का ये होगा, यानी ये क्या होगा 144, 0, 25, 0, 36, 146, ये हमारा माह कोड हो गया। लेकिन अगर लीप वर्ष दिया हो, लीप वर्ष दिया हो तो जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3, बाकी सब हो जाते हैं। हमारा 2010 है, 2010 हमारा क्या 4 से कट रहा है, अगर 4 से विभाजित है तो लीप वर्ष, नहीं तो साधारण। 10 हमारा 4 से विभाजित नहीं है, तो यानी कि ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के लिए जुलाई है, जुलाई में क्या साधारण हो रही है, चाहे लीप वर्ष रहे वही हमारा माह कोड वही रहेगा। ये हमारा मई, जून, जुलाई, यानी ये हो गया जुलाई 0, यानी हम 0 लिखते हैं। लीप वर्ष कितने 2010 में, एक 2004 है, एक 2008 है, यानी 2 लीप वर्ष है, प्लस उसके बाद हमारा शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड हम जानते हैं कौन है 2000 है, शताब्दी वर्ष क्या है 2000 है, तो 2000 का हमारा क्या होता है 6 होता है, यानी अगर हम एक याद कर लें 2006, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, यही हमारा क्रम चलता रहता है, यानी 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0, फिर ऐसे 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0 ही चलता है, यानी कि 2000 का क्या होगा, 2000 का हमारा 6 होगा। फिर इसके बाद हमारा वर्ष है, वर्ष हमारा 10 दिया है तो हम 10 लिखते हैं, बटे क्या है, बटे हमारा 7 दिया है, बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा, अगर हम देखिए यहीं से मुँह से काटें 7 से 21, 20 और 1 21, यानी यहाँ 1 बचा, उसके बाद 6, 1, 7, उसके बाद यहाँ 7 कट गया, यहाँ क्या बचा शेष पर कितना बचा 3 बचा,
शेषफल बराबर क्या बचा, तो 3 बचा। तो हम यहाँ देखते हैं शेषफल हमारा क्या 3 बचा। तो यहाँ हम देखते हैं संडे होगा, मंडे, ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यानी हम संडे के लिए 1 का प्रयोग करते हैं, मंडे के लिए 2 का, ट्यूसडे के लिए 3 का, वेडनेसडे के लिए 4 का, और थर्सडे के लिए 5 का, और फिर फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 7 कहें या क्या 0। यानी अगर हमारा शेषफल 1 आ रहा है तो संडे होगा, 2 आ रहा है मंडे होगा, 3 आ रहा है ट्यूसडे होगा, 4 आएगा वेडनेसडे, 5 आएगा तो थर्सडे, 6 आएगा फ्राइडे और 7 आएगा तो सैटरडे। यानी कि हमारा शेषफल कितना 3 आया है। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, मंगलवार। यानी हमारा 3 शेषफल आ रहा है, तो 3 शेषफल आ रहा है, तो ये किसके लिए है, ये हमारा आएगा मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।